हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। सभ्यता। वैदिक काल का विभाजन दो भागों में हुआ, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का समय 1500 से 1000 ईसा पूर्व था और उत्तर वैदिक का काल 1000 से 600 ईसा पूर्व का काल था। आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे थे। आर्य कहाँ बसे थे? पंजाब एवं अफगानिस्तान क्षेत्र में बसे थे। मैक्स मुलर ने आर्यों के मूल निवास का स्थान मध्य एशिया बताया था। मैक्स मुलर बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया एग्जाम में। मैक्स मुलर ने आर्यों के मूल का निवास मध्य एशिया को बताया। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। आर्यों द्वारा जो निर्मित सभ्यता थी वो कैसी सभ्यता कहलाई? वैदिक सभ्यता कहलाई। यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। वैदिक सभ्यता कैसी थी? ग्रामीण सभ्यता थी, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता और नगरीय सभ्यता थी। आर्यों की भाषा क्या थी? आर्यों की भाषा संस्कृत थी। आर्य शब्द भाषा समूह को इंगित करते थे। आर्य शब्द क्या है? किसको निरूपित करते हैं? भाषा समूह को निरूपित करते हैं। आर्यों को प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम में इन 5 भागों में बांटा गया था। आर्यों को प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम में 5 भागों में बांटा गया था। वो कौन कौन से हैं? वो है कुल, ग्राम, विश्व, जन, राष्ट्र। ये 5 प्रशासनिक इकाइयाँ कौन कौन सी हैं आरोही क्रम में? सबसे छोटा वाला कुल होता था, उससे बड़ा ग्राम, उससे बड़ा विश्व, उससे बड़ा जन, उससे बड़ा राष्ट्र होता था। ग्राम का मुखिया जो है ग्रामड़ी कहलाता था। विश्व का प्रधान विश्वपति कहलाता था। जन के शासक राजन कहलाते थे। राज्य अधिकारियों में पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख थे। राज्य अधिकारियों में कौन कौन प्रमुख होते थे? पुरोहित और सेनानी। वशिष्ठ टूटवादी और विश्वामित्र उदार पुरोहित थे। जो ये विश्वामित्र थे वो कौन थे? उदार पुरोहित थे। सूत, रत्नाकर व कम्मादि नामक अधिकारी रत्नी कहे जाते थे। जो सूत और रथकार होते थे और कम्मादि होते थे, ये सारे अधिकारी क्या कहलाते थे? रत्नी कहलाते थे। इनकी संख्या राजा सहित करीब 12 हुआ करती थी। जो रत्नी की संख्या थी टोटल कितनी थी? 12 थी। पूरा दुर्गपति एवं स्पष्ट जनता का गतिविधियों को देखने वाला गुप्तचर होता था। वाजपति गोचर भूमि का अधिकारी होता था। उग्र कौन होता था? अपराधियों को पकड़ने वाला का कार्य करता था। तो वाजपति गोचर भूमि का अधिकारी होता था, उग्र अपराधियों को पकड़ने का अधिकारी होता था। पूरब दुर्गपति होता, स्पष्ट जनता का गतिविधियों को देखने वाला गुप्तचर होता है। रत्नी किसे बोलते थे? जो सूत, रत्कार और कम्मादि वाले अधिकारी होते थे उनको रत्नी। उनकी संख्या 12 होती थी। ऋग्वेद में किसी तरह का न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं है। ऋग्वेद में कोई भी न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं है। सभा और समिति राजा की सलाह देने वाली संस्था थी। सभा और समिति कौन थी? राजा को सलाह देने वाली संस्था का नाम सभा और समिति था। सभा श्रेष्ठ एवं सम्राट लोगों की संस्था थी, जबकि समिति सामान्य जनता की संस्था थी। सभा जो थी वो श्रेष्ठ और सम्राट लोगों की संस्था थी, जबकि समिति क्या थी? सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। जो सभा और समिति के अध्यक्ष होते थे उसको ईशान कहा जाता था। स्त्रियां सभा एवं समितियों में भाग ले सकती थी। उस समय स्त्रियों की स्थिति बहुत अच्छी थी ऋग्वैदिक काल में। उत्तर वैदिक आते आते स्त्रियों की दशा बहुत ही खराब हो गई थी। तो जो ये सभा समिति में स्त्रियां जो है पार्टिसिपेट कर सकती थी। युद्ध में कबीले का नेतृत्व राजा करते थे। युद्ध में कबीले का नेतृत्व कौन करता था? राजा। युद्ध के लिए गविष्ठ शब्द का प्रयोग किया था। युद्ध को क्या बोलते थे? ऋग्वैदिक काल में गविष्ठ बोलते थे, जिसका अर्थ होता है गायों की खोज। गायों की खोज के लिए युद्ध होते थे, उसे गविष्ठ बोलते थे। दसराग युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में। दसराग कहाँ पे? 7वें मंडल में। यह युद्ध परुष्णवी रावी नदी के तट पर सुदास तथा 10 जनों के बीच में लड़ा गया था। एक सुदास थे, मेन राजा सुदास थे, और उसके बाद 10 लोग थे, उन दोनों के बीच में लड़ा गया था। 7वें मंडल में परुष्णवी रावी नदी के तट के पर यह युद्ध लड़ा गया था। इसमें कौन विजयी रहा? सुदास, जो अकेले लड़ रहे थे। ऋग्वैदिक समाज 4 वर्णों में विभक्त था। ऋग्वैदिक क्या था? 4 वर्णों में विभक्त था। ये वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र थे। यह विभाजन व्यवसाय पर आधारित था। जो ये क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य थे वो जन्म पर आधारित ना होकर क्या थे? व्यवसाय। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऋग्वैदिक काल का। ये क्या थे? व्यवसाय पर आधारित थे। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का, 7वें मंडल में दसराग युद्ध का वर्णन है, और पुरुष सूक्त का वर्णन किसमें? 10वें मंडल में। जिसमें 4 वर्ड, जिसमें चतुर्वर्णों को उल्लेख मिलता है। इसे कहा गया है कि ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से तथा क्षत्रिय जो है, ब्राह्मण जो है परम मुख से, परम जो पुरुष है उसके मुख से, क्षत्रिय जो है उनकी भुजाओं से, वैश्य उनकी जांघों से और शूद्र उनके पैरों से उत्पन्न हुए हैं। आर्यों के समाज कैसा था? पितृप्रधान था। आर्य पितृप्रधान समाज थे। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार की कुल होती थी। सबसे छोटी इकाई समाज की क्या थी? परिवार का कुल होता था, जिसका मुखिया पिता होता था, जिसमें कुलप कहा, जिसे पिता को क्या बोलते थे? कुलप कहते थे, मतलब कुल को चलाने वाला। स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कर्तव्य में भाग लेती थी। यज्ञ कर्तव्य में स्त्रियां पार्टिसिपेट करती थी। बाल विवाह एवं प्रजा प्रथा का प्रचलन नहीं था उस टाइम में। विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई, देवर से विवाह कर सकती थी। अगर विधवा हो गई है तो अपने जो पति का छोटा भाई है, यानी कि उसका देवर है, उससे विवाह कर सकती थी।
स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी। ऋग्वेद में लोपा मुद्रा घोषा सिक्ता अपाला एवं विश्वास जैसी विदुषी स्त्रियों का वर्णन था। गार्गी ने याज्ञवल्क्य के वाद विवाद की चुनौती दी थी। गार्गी ने क्या किया था? याज्ञवल्क्य को वाद विवाद की चुनौती दी थी। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिला को अमाजु बोलते थे। जो जीवन भर अविवाहित रहते थे उनको क्या बोलते थे? अमाजु बोलते थे। जीविकोपार्जन के लिए वेद वेदांग पढ़ने वाला अध्यापक क्या कहलाता था? उपाध्याय कहलाता था। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ क्या? सोमरस था। यह वनस्पति से बनाया जाता था। सोमरस किससे? वनस्पति से बनाया था। आर्य मुख्य 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे, वास, अधिवास और उषडीय। अंदर पहनने वाले कपड़े को क्या बोलते थे? नीवी कहा जाता था। आर्य कितने टाइप के वस्त्र पहनते? 3 प्रकार के वस्त्र, वास, अधिवास और उषडीश। अंदर पहनने वाले वस्त्र को क्या बोलते? नीव बोलते थे। मुख्य दर्शन और उसके प्रवर्तक। चारवाक के दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? चारवाक थे। योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि, सांख्य के कपिल, न्याय दर्शन के गौतम थे। पूर्व मीमांसा के जैमिनी थे, उत्तर मीमांसा के बादरायण थे, वैशेयिक के कणाद थे। वैशेयिक दर्शन के कौन थे? कणाद या उलिक बोलते थे उनको। महर्षि कणाद को भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता था। आर्यों के मनोरंजन का मुख्य साधन था संगीत, रथ और घुड़दौड़ एवं दुत क्रीड़ा। आर्य के मनोरंजन को क्या कहते? संगीत, रथ दौड़, घुड़दौड़ एवं दुत क्रीड़ा। गाय को अदन्य न मारे जाने वाले योग पशु की श्रेणी में रखा गया था। गाय की हत्या करने वाले को उसे घायल करने के लिए वेदों में मृत्युदंड अथवा देश में निकाले की व्यवस्था की गई थी। आर्यों का प्रिय पशु कौन था? घोड़ा। एवं सर्वाधिक प्रिय देवता कौन था? इंद्र थे। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी, जिसे श्याम ऐस बोलते थे। लोहे को श्याम ऐस बोलते थे, जबकि तांबे को लोहित ऐस थे। गलत मत कीजिएगा। लोहे को ऋग्वैदिक काल में क्या बोलते थे? श्याम ऐस बोलते थे, जबकि आपके तांबे को लोहित ऐस बोलते थे। व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को पड़िक बोलते। जो व्यापार करते थे, दूर इधर से उधर जाते थे, डिलीवरी बॉय बन के, उन्हें क्या बोलते थे? पड़ी बोलते थे। लेन देन में वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी। कैसी? वस्तु विनिमय, मतलब वस्तु के बदले वस्तु मिलता था। ऋण देकर ब्याज लेने वाले व्यक्ति को क्या बोलते थे? वेकनॉट या सूदखोर। ऋण देकर ब्याज जो लेता था उसे क्या बोलते थे? वेकनॉट या सूदखोर बोलते थे। मनुष्य में देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता कौन थे? अग्नि देवता थे, जो मनुष्य और देवता के बीच में मध्यस्थता की भूमिका निभाते थे। ऋग्वेद में उल्लेखित सभी नदियों में सरस्वती सबसे महत्वपूर्ण है तथा पवित्र मानी। इसे नदी तमा भी बोलते थे। ऋग्वेद में गंगा का नाम कितनी बार उल्लेख है? 1 बार का। यमुना का नाम 3 बार उल्लेख हुआ है। इसमें सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है। ऋग्वैदिक काल में नदियों के नाम कुंभ नदी को कुर्रम बोलते थे। कुबा नदी काबुल कहलाता था। ऋग्वेद में जो ये कुर्रम नदी उसको क्रुब बोलते थे। काबुल को कुबा बोलते थे। झेलम को वितस्ता नदी बोलते थे। चिनाब को अस्किनी बोलते थे। रावी को पश्नवी नदी बोलते थे। सतलज को सतुत्री बोलते थे। व्यास को विपाशा, गंडक सदा नीला कहलाती थी। घग्गर द्रसदती कहलाती थी। गोमल गोमती, सुवस्तु स्वाद कहलाती थी। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान में प्रजापति सर्वाधिक प्रिय थे। अब उत्तर वैदिक काल आ गया है, तो उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पे प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे। उस समय इंद्र नहीं थे, उस समय प्रजापति हो गए थे। विष्णु के 3 पगों की कल्पना का विकास उत्तर वैदिक काल में, जो 3 पग का वामनावतार था उसमें उसकी कल्पना का विकास किस काल में हुआ? उत्तर वैदिक काल में हुआ था। ऋग्वैदिक काल के देवता इंद्र देवता जो थे युद्ध के नेता या वर्षा के देवता कहलाते थे। अग्नि देवता या मनुष्य के बीच मध्यस्थ रहते थे। अग्नि देवता और मनुष्य के बीच क्या रहते? मध्यस्थ रहते थे। वरुण पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता, समुद्र को देवता, विश्व के नियामक एवं शासक, सत्य के प्रतीक, ऋतु परिवर्तन एवं दिन रात का कर्ता बोलते थे वरुण को। पृथ्वी का सूर्य का निर्माता, समुद्र का देवता, विश्व के नियामक एवं शासक, सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन एवं दिन रात का कर्ता बोलते थे। दो जो होते थे वो 2 आकाश के देवता को कहते थे। उषा जो है प्रगति एवं उत्थान देवता थे। अश्विन कौन थे? विपत्तियों को हरने वाले देवता थे। पूषण पशुओं के देवता थे। विष्णु विश्व के संरक्षक एवं पालन करता थे। मरुत जो थे आदि तूफान के देवता थे। उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय राष्ट्रीय यज्ञ का अनुष्ठान था। उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक कौन सा? तो राष्ट्रीय यज्ञ का। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय की बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे। जो वर्ण व्यवसाय होते थे वो जन्म के आधार, वो जो व्यवसाय के आधार पर ऋग्वैदिक काल था वो जन्म के आधार पर हो गए थे। ऋग्वैदिक काल में हल को क्या बोलते थे? सिरा बोलते थे। हल रेखा को सीता कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में निष्क एवं शतमान मुद्रा की इकाइयाँ थीं। मुद्रा की इकाइयाँ कहते हैं निष्क और शतमान, लेकिन इस काल में किसी खास भार, आकृति और मूल्य के सिक्कों के चलन का कोई प्रमाण नहीं मिला था। सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों के सबसे प्राचीन है। इसके अनुसार मूल तत्व 25 है, जिसने
प्रकृति पहला तत्व है। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना फूटी नाव से की गई है। गायत्री मंत्र सवित्र नामक देवता को संबंधित है, जिसका संबंध ऋग्वेद से है। लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। श्राद्ध की प्रथा पहले दात्रेय ऋषि के बेटे निमि ने की थी। श्राद्ध की प्रथा किसने किया था? तो ये कौन किस ऋषि के बेटे थे? दत्तात्रेय। ये इनका नाम क्या था? निमि था। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का, तो उत्तर वैदिक काल में कब ईंटों का प्रयोग किया गया? पक्की ईंटों को कौशाम्बी नगर में किया गया था उत्तर वैदिक काल में। महाकाव्य दो हैं, महाभारत एवं रामायण। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ था। गोत्र कहाँ पे हुआ था? उत्तर वैदिक काल में जन्म हुआ था इसका। वेदांत दर्शन की मौलिक ग्रंथ ब्रह्मसूत्र या वेदांत सूत्र की रचना बद्रायण ने की थी। वेदांत सूत्र की रचना किसने की थी? बद्रायण ने की थी।